तो हाँ जी, आपका नाम नीति है और ये आपने मुझे डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की, राशि आपकी सिंह है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, जो एक दो सवाल मुझे लिख के भेजा है। एक तो आपने बोला है विवाह के बारे में पूछा है और आपने कामकाज के बारे में पूछा है, विवाह का सुख कैसा रहेगा और कामकाज के बारे में पूछा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का, आपकी पढ़ाई का भी है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपके पति का, आठवें घर से उम्र देखी जाएगी आपकी, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर आपके काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि और इसका जो मालक है वो है ये शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य कैसा होगा। अब 9वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। आप सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका गुरु बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब ये जो मंगल लगा है, जो कि नीच का बैठ है। अब पूरा विस्तार में समझाऊंगा। अब क्या होगा, क्या ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे कि अभी मैंने क्या बोला, आपके ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे आपको गुरु अच्छा है, अब गुरु अच्छा होने से क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। मतलब आपके बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा ये आपको। लेकिन ये अच्छे फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर कभी चलेगी, उस समय अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन जब इसकी दशा आएगी, कब आएगी, 36 के बाद आएगी, उस समय अच्छे फल 1000 गुना बढ़ जाएंगी। और ऐसे जो आपके ग्रह खराब है, जैसे मंगल खराब है, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ये अपना खराब फल आपको ज़्यादा कब देगा, जब इसकी कभी दशा चलेगी, दशा में खराब फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि ग्रहों का असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। तो अभी सवाल है कि दशा आपके ऊपर है किस ग्रह की। तो दशा आपके ऊपर चली हुई है अभी आज के समय में सबसे बड़ी दशा राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर महादशा। कब चली है, 2018 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2036 में, क्योंकि 18 साल की दशा होती, काफ़ी लंबी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है राहु ग्रह। कितना असर है, 80%। और कुछ असर आपके ऊपर 20% है शनि का, जिसकी है अंतरदशा चली हुई है आपके ऊपर। ये जनवरी 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, और ये 26 में ख़त्म होगी। तो हमने भी देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है और दूसरा असर है थोड़ा सा शनि का। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है डेया का। ये अभी चली है, अभी 2-3 दिन हुए हैं, 29 मार्च में चली है। अभी जैसे शनि का गोचर भी हुआ है, तो अभी 2-3 दिन से आपकी डेया भी शुरू हो चुकी है। ये 2.5 साल के लिए चलेगी। पहले मैं डेया की बात करता हूँ कि डेया आपकी जो चली है ये अच्छी जाएगी या आपको बुरे फल देगी। देखो जी, डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। और ये जो आपके ऊपर अभी चली है 3 दिन से, अभी 3 दिन हुए, देखो 29, 30, अभी आज 1-2 तारीख है। तो पिछले ये जो डेया है, ये मैंने बोला डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। और आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। और अष्टम डेया को ज़्यादा खराब माना गया। जब भी आती है किसी के ऊपर तो लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अभी आपकी चली है 3 दिन से, 2.5 साल के लिए चलेगी। आप ये समझ लो अभी आपका थोड़ा सा समा खराब चलेगा। मतलब इस समय आपको 2.5 साल तक दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में। और वो दिक्कतें क्या आएंगी, आपके कामकाज में भी दिक्कतें आएंगी, और भी लाइफ में परेशानियाँ, चिंता, हेल्थ ख़राब होना, वैसे ही मतलब परेशानी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप चाहे नोट कर लेना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो डेया है अभी चली है,
ये आपको बुरे फल ना दे, मैं ऐसा क्या काम करूं। तो डेया देखो जी जो होती है शनि की होती है डेया। तो आपने शनि के 2 उपाय करने हैं ताकि डेया आपको बुरा फल ना दे। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा है आप शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है, और ये पाठ रात के समय पढ़ना है या सुनना है। ये 2 उपाय आपने करने हैं। शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को, अगर घर के आसपास है शनि मंदिर आप रोजाना भी जा सकती हैं, लेकिन तो शनिवार को जरूर जाओ। और शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना, ये रोजाना पढ़ना है। मंदिर तो मैंने खाली शनिवार बोला है, लेकिन पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। इससे डेया आपको बुरा फल नहीं देगी। क्योंकि अभी देखो जी आपके ऊपर बड़ी दशा राहु की सवाल की, राहु कैसा है ये, और शनि की छोटी दशा ये कैसा, अभी इनकी बात करते हैं। पहले मैं राहु की बात करूं तो राहु आपका बैठा है पहले घर में। और एक बात और समझ लो, देखो जी राहु जो है ये अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दान वगैरह होता है, पापी ग्रह होता है। मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनके ऊपर राहु की दशा होती है। अगर मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ बनाई हैं आज, तो 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही है। तो मैंने क्या बोला कि राहु की जब भी दशा आती है ये दिक्कतें पैदा करता है लाइफ में। 18 से चलिए आप चाहे नोट कर लेना, जब से दशा आई है कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आगे बढ़ने में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं आपके, मतलब जो भी आप काम कर रही हैं अभी, चाहे नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी आसानी से लगेगी नहीं। आप राहु क्या करेगा, आपके कामों में रुकावटें डालेगा। जो आप एग्जाम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं, मतलब काम आसानी से बनेगा ही नहीं, आपका खपना पड़ेगा, परेशान कर देगा राहु, क्योंकि ये कामों में विलंब बहुत ज़्यादा डालता है। ये तो चीज़ आपके साथ करेगा। बाकी थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। जहाँ राहु बैठा है वो है पहला घर। पहले समझो पहला घर किसका, जहाँ ये राहु बैठा है। पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव कैसा होगा आपका, रंग रूप कैसा, सर मस्तक कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है, घर का मार्ग देखना होता है। अब पहले घर की चीज़ें देखनी है तो पहले घर में नंबर लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मार्ग इसका बुध देखना पड़ेगा। अब बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, आपका बुध जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पहला घर बुध का घर है, अपने घर में बैठा है। तो भद्र जो यहाँ पे बना हुआ है, मतलब बुध पहले घर का तो अच्छा करेगा। पहला घर जैसे आपको मैंने बोला शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, तो बुध ये दिखा के आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, चालाक बनाएगा, चतुर बनाएगा। आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज होगा बुध की वजह से, वाणी अच्छी होगी। और बुध एक और घर का मालिक, इस घर का 10वें घर का, मतलब बुध जहाँ बैठा है पहले घर में वो भी घर बुध का है, और ये जो 10वां घर है ये भी बुध का घर है। क्योंकि 10वें घर में देखो नंबर लिखा है 3, 3 मिथुन राशि मालिक बुध, और 10वां घर है काम काज। अगर आपका सवाल काम काज को लेके है तो 10वां घर देखना पड़ेगा। पिता का भी घर है 10वां है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर का भी मालिक बुध, क्योंकि बुध अच्छी जगह बैठा, बुध आपके 10वें घर का भी अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा। 10वां घर सरकार का सुख अच्छा, मतलब आपकी सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं बुध की वजह से। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, बुध आपको मान प्रतिष्ठा देगा। तो बुध हमने क्या देखा कि आपके पहले घर का भी अच्छा करेगा, आपका शरीर अच्छा, हेल्थ, स्वभाव अच्छा, और 10वें घर का अच्छा। अब बुध देखो जी आपका है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे 2 गड़बड़े हो रही हैं। पहली गड़बड़ है कि आपका जो बुध है वो अस्त बैठा है। अस्त का मतलब है ये मृत हो चुका है, इसके अच्छे फल जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो दूसरा कारण है ये साथ में राहु के बैठा है, थोड़ा सा राहु के साथ बैठ के इसको थोड़ा सा पीड़ित भी है। अब अच्छे फल जो भी मैंने बोले, जैसे बोला था काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठ के थोड़ा सा काम काज में हल्की सी दिक्कतें आना, थोड़ा सा पिता संबंधी दिक्कतें आना, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आएंगी। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बुध कि मतलब ऐसे बुरे फल, जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं, वैसे बुरा नहीं है आपका, अच्छा है, बस अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप पहला उपाय आप इसका पन्ना रत्न दान कर लेना। और वो आपने शायद कर रखा है, आपने जैसे लिखा भेजा था पन्ना आपने कर रखा है, ठीक है करे रखो। या आपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में करना है, जहाँ तो चांदी में जड़वा के या गोल्ड में जड़वा के, और वजन के बराबर होता है। दूसरा उपाय आप हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, और इसका मंत्र भी आप जाप कर सकती हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि बुध का आपने करना है, मंत्र कर लेना, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, सुबह का टाइम कर लिया करो आप। क्योंकि अभी देखो जी बात, और एक और बात है, बुध अभी हमने क्या देखा अच्छा है, लेकिन आज हाँ अगर आपकी बुध की दशा होती ये समय अच्छा होता, क्योंकि दशा में इसका असर बढ़ जाएगा। अब इसकी दशा कब है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी बड़ी दशा तो आपकी ये आगे जाके आएगी 71 में, लेकिन छोटी दशा भी आपकी आएगी। छोटी दशा तारीख लिख लो, अगले साल में चलेगी, 11वां महीना 26 में चलेगी, ख़त्म होगी 29 में जाके। ये जो 2-3 साल आपके चलेंगे बुध की दशा, ये समय अच्छा होगा। किसके लिए अच्छा होगा, इसमें आपका काम काज अच्छा चलेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन बुध एक बुरा फल आपको देगा, वो भी आपको मैं भी बताऊँगा क्या बुरा फल है। तो अब
यहाँ पे बात करते हैं राहु की, जिसकी बात भी करनी है कि राहु अच्छा या बुरा है। अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा राहु कुंडली में अच्छा है या बुरा है, मैं आपको बोलूँगा राहु आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, वो जो 6 लिखा है, ये राहु की खुद की राशि है, स्वय राशि। मतलब ये बुध की भी राशि है, राहु की भी राशि, राहु का भी ये घर है, अपने घर में बैठा है। ये चलो आपके लिए अच्छी बात है कि वो राहु जहाँ बैठा है वो स्वय राशि है, खुद का ही घर है, खुद की राशि है। तो राहु भी पहले घर का अच्छा करेगा। पहला अगर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, मतलब राहु भी दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। लेकिन राहु थोड़ा सा क्रूर है तो आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा। और राहु कई बार थोड़ा सा, पहला अगर शरीर है वैसे थोड़ा बहुत कभी कभार हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आते रहना, सर में दर्द होना, मस्तिष्क में दर्द होना, तो थोड़ा सा मतलब हेल्थ संबंधी थोड़ी सी दिक्कत देगा। क्योंकि पहला अगर आपका शरीर है, शरीर के ऊपर आपके बैठा है, थोड़ा बहुत हेल्थ संबंधी दिक्कतें देगा। अब राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि, ये 5वें घर का भी अच्छा कर देगा क्योंकि मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि, संतान का सुख अच्छा। 9वीं पड़ेगी यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि इस घर का अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन राहु आपको जो बुरा फल देगा, सबसे बड़ा बुरा फल है ये 7वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देख रहा है। और 7वां घर है आपके पति का घर। 7वें घर में जो 12 लिखा है ये है गुरु का घर, और राहु जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है, तो राहु 7वें घर को खराब कर देगा। मतलब राहु की जो दशा है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके पति को लेके आएगी, विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद आपके पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और वो लड़ाई झगड़े होने का कारण एक आपका गुस्सा भी हो सकता है या और भी कोई कारण हो सकता है। तो और भी बाकी राहु जो और भी आपको थोड़ा सा मैंने बोला है स्ट्रगल तो कराएगा ही, दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि राहु ये इन चीज़ों का कारक होता है। मतलब जब भी इसकी दशा आती है स्ट्रगल बढ़ जाता है, रुकावटें कामों में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा मैं क्या काम करूं मेरा राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो आपको करने पड़ेंगे राहु के उपाय, और ये बहुत ज़रूरी है उपाय आपके लिए राहु के। तो राहु का पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो, संकल्प लेके इसके मंत्र 18,000 हैं, ये कर लेना, आप पूरे सिद्ध कर लेना। अगर आपने पहले से कर रखे हैं ठीक है, नहीं किए तो ये कर लेना। और ये शुरू करना शनिवार, अभी जो शनिवार आएगा शनिवार की वेट करो, शनिवार को संकल्प लेके संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये नीति है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा। मैं चाहती हूँ आपके जो आपका मतलब बुरा फल अगर जो मिल रहा है मुझे ना मिले, मेरा विवाह हो जाए, मेरा काम काज का सुख मुझे मिले, नौकरी अच्छी मिल जाए, प्लीज़। और भी आपका जो बुरा फल है वो ना मिले, अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे अभी करने जा रही हूँ। तो संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करके आप इनको चाहे 11 दिन में, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में मंत्र पूरे कर लेना एक बार। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और मंत्र पूरे करके फिर इनको आप चाहे छोड़ देना। तो पहला काम क्या बोला, मंत्र पूरे कर लेना। अगर पहले कर रखे हैं फिर आप चाहे रहने दो। दूसरा जो उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 पाठ जो मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ शाम के समय पढ़ने हैं या रात के समय, शाम या रात को इनको पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है पढ़ लो, या इनकी ऑडियो लगा के इनको सुन लिया करो आप। चौथा उपाय है राहु का जो दान है वो किया करो, जरूर करना है। इसकी जो भी वस्तुएं हैं उनका दान करो, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, सतनाजा, जो भी आपको दान लगे कर दिया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, क्या है राहु का दान उसको देख लेना। 5वां जो उपाय है, राहु कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी, वैसे दोनों की कर लो। लेकिन आपने लिखा रखा था आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, तो एक अच्छी बात है। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। वैसे आपने एक मंत्र लिख रखा था आप वो जपती हैं, ठीक है, वो भी जपो, लेकिन ये भी जप लो। ओम नमः शिवाय का जो जाप है, इसको आप सुबह बैठ जाओ अपने पूजा स्थान में बैठ के, सुबह के टाइम जल्दी उठ के पूजा स्थान में बैठ के 4-5 बजे मतलब जल्दी उठ के अपना बैठ जाओ, और पूरी भावना से आंखें बंद करके कम से कम 15-20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो सुबह के टाइम। इसके अलावा हो सके शिव जी का मंदिर जा सकती हैं माथा टेकने, और हो सके सोमवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आपकी मर्जी है, रख लोगे अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हनुमान जी के लिए भी आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो, जैसे संकट मोचन हो गया, या कोई और पाठ बजरंग बाण पढ़ लो, वैसे पाठ पढ़ो। इससे ये क्यों पाठ मैंने बोला हनुमान जी का, क्योंकि आपका देखो मंगल मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा, नीच का बैठ, और मंगल के देवता हनुमान जी होते हैं, तो हनुमान जी से आपका ये मंगल भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी, 3 ग्रह अच्छे होंगे हनुमान जी की पूजा उपासना से।
राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहनो, काले कपड़े कम पहनो, लाल कपड़े कम पहना करो। 3 रंग कम यूज़ किया करो, नीले, काले, लाल। पहन सकती हैं, मना नहीं करूँगा, कम यूज़ किया करो वैसे। अब ये है राहु के पाए जो आपको मैंने बता दिए हैं कि मंत्र पूरे करके छोड़ देना। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं लंबे समय के लिए, जब तक ये अभी दशा पढ़ो, दान करो, दान की वीडियो देख लेना, और बाकी इनके पाठ पूजा। अब आपके देखो, जब हम फिलहाल हमने राहु बुध देखा है, अब आपकी छोटी दह चल रही शनि की। सवाल की शनि कैसा है, पिछला 1 साल हो चुका है दह चली को, और शनि आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। शनि के विस्तार में बात करते हैं। शनि और केतु देखो 2 ग्रह आपके 7वें घर में बैठे हैं, और 7वां घर है पति का घर है। अगर आपका देखो जी, मुझे सवाल है पति को लेके कि भाई मेरा पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। आपके देखो जी, पति का घर है 7वां, और 7, क्योंकि मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका मालिक ये गुरु है, तो पति के घर का मालिक गुरु है। गुरु को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और गुरु के अलावा पति के घर में आके कौन बैठा है, केतु शनि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पति घर में आके बैठे हैं। और पति घर के भी दृष्टि है राहु बुध की। टोटल 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके मुझे पति के बारे में जानने के लिए। फिलहाल अभी हमने पति घर में, हम राहु तो हम पहले देख चुके हैं, राहु तो पति घर को खराब कर रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब पति घर में जो शनि बैठा है, सवाल कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। देखो जी, शनि आपको कई प्रकार के जीवन में अच्छे फल देगा, लेकिन शनि जो बुरा फल देगा, पति संबंधी बुरा फल देगा आपको, और अच्छे फल दे देगा। बुरा फल पति, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है ये पति का घर है, और 7वें घर में जो 12 लिखा है गुरु का घर है, और शनि जो है ये गुरु के घर में आके गुरु को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आया है। जैसे कि देखो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया, अब घर में आया है एक दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान करेगा, घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर टीवी तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। पति का जो घर है वो गुरु का घर है, और गुरु को अपना मानता है शत्रु, तो शनि 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। 7वां घर पति का है, शनि की वजह से आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब वो पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपके विवाह में शनि देरी कर देगा, और विवाह हो भी गया तो आपकी पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होता रहेगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, एक तो शनि का घर है ये 5वां, और 5वां घर मैंने बोला था संतान का घर है, पढ़ाई का भी घर है। 5वें घर में 10 लिखा है मालिक शनि। वैसे लगन को देख रहा है शनि, फिर भी आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। और 5वां घर प्रेम का भी होता है, प्रेम विवाह। शनि आपका ये दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी होगा, काफ़ी योग है आपके प्रेम विवाह होने की। और होगा भी, मुझे लग रहा है कि ऐसे लड़के से होगा जो कोई दूसरी कास्ट का लड़का हो सकता है, अदर कास्ट का लड़का, ऐसे भी योग बन रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपका जो पति हो वो उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा हो, 5-6-7 साल बड़ा हो, या 5-6 साल छोटा भी हो सकता है। मतलब जहाँ तो पति बड़ा होगा उम्र में, या उम्र में छोटा होगा, और दूसरी कास्ट का भी हो सकता है। कन्फर्म नहीं हो, लेकिन चांस दिख रहे हैं मुझे ऐसा होगा। अब मतलब दिक्कतें तो जरूर आएंगी पति संबंधी, विवाह अगर हो भी गया जिससे भी मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और शनि विवाह में देरी भी आपकी करेगा। अगर आपका सवाल है कि भाई मेरा विवाह क्यों नहीं हो पा रहा, राहु भी इस घर को देख रहा है, वो भी विवाह में देरी कर रहा है, और शनि भी इस घर में बैठा, वो भी आपके विवाह में देरी कर रहा है। लेकिन शनि कई प्रकार मैंने बोला अच्छे फल भी देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, बुद्धिमान। अब आपकी ये शनि की दशा भी चल रही है, इसमें अब अभी ये दशा वैसे 1 साल हो चुका, अभी भी 2 साल की पड़ी है। इसमें आपके वैसे विवाह होने के योग हैं। अगर आपका सवाल है कि विवाह कब होगा, ये 2 साल के अंदर अंदर आपका वैसे विवाह होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा शनि के उपाय जरूर करो। क्यों करो, ताकि विवाह सुअच्छा रहे, पति अच्छा मिले, और विवाह भी जल्दी हो जाए, और भी ऐसी पति वाली कोई दिक्कत ना आए। तो शनि के जो उपाय आपने करने हैं, पहला उपाय है वो शनि की, यहाँ पे फिलहाल आपको मैंने उपाय लिख दिए हैं कि आप शनि मंदिर जाओ और शनि चालीसा पढ़ो। अब ये 2 उपाय करने से क्या होगा, आपकी जो डेया चली है अष्टम डेया, वो अष्टम डेया भी आपको बुरा फल नहीं देगी, और ये 2 उपाय करने से आपका शनि भी अच्छा होगा। और शनि अच्छा होगा, पति संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शनि के मंदिर जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, जो कि पति का घर है, और मुझे पति का सुख नहीं मिल पा रहा। मैं चाहती हूँ पति अच्छा मिले, जिसके साथ मेरी अच्छी बने, मेरा विवाह भी जल्दी हो जाए। प्रार्थना करो जाके, और आप ये भी बोलो कि आपकी डेया चल रही है वो अष्टम डेया मेरी अच्छी जाए, कोई दिक्कत मुझे ना आए, और आपकी जो दशा चल रही है वो भी मेरी अच्छी जाए। अपनी मतलब प्रार्थना जो आपने मांगना है, शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो। तो शनि मंदिर शनि चालीसा पाठ पुला है, ये करो। बाकी अगर टाइम लगे, शनि का दान भी है वैसे, वो भी आप कर सकती हैं, यहाँ पे लिख लो। मतलब शनि का दान क्या है, शनि मंदिर में जब जाएंगी वहाँ पे सरसों का तेल दान कर दो, या काले उड़द की दाल का दान कर सकती हैं आप। अब पति के घर में देखो केतु भी बैठा है, गड़बड़ क्या है, केतु भी 7वें घर में बैठ के गुरु घर में बैठा है, ये भी थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा, पति घर को। केतु की वजह से भी 2 दिक्कतें होंगी, एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पति से बनेगी नहीं। तो यहाँ पे देखो जी, पति, मैंने आपको पहले बोला था पति के लिए कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे,
तो शनि भी दिखा रहा है कि भाई विवाह में देरी होगी, विवाह के बाद पति से मनमुटाव होगा। केतु भी दिखा रहा है, बस वाला कि केतु के लिए भाई क्या किया जाए। तो यहाँ पे देखो जी, फिर पाठ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे फिर भी। चलो एक इसके मैं उपाय आपको बाद में बताता हूँ क्या करने हैं। अब हमने पति घर के ऊपर पहले राहु की दृष्टि देखी, वो साथ में राहु, मैंने बोला था राहु वैसे तो कोई अच्छे फल भी देगा, लेकिन पति घर को खराब कर रहा है। और पति घर में शनि देखा, वो भी पति को घर को खराब कर रहा है। केतु यहाँ पे पति घर को खराब कर रहा है। अब सातवें घर में जो 12 लिखा है, क्योंकि घर का मालिक भी देखना है, मतलब ये सातवां घर जो पति का घर है, इस घर का मालिक हमने देखना है कि वो कैसा है। अब सातवें घर का मालिक कौन है? गुरु। सवाल कि गुरु कैसा है, तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ गुरु बैठा है। चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, आपका मकान देखा जाएगा, वाहन देखा जाएगा, आपके पास नौकर चाकर कैसे होंगे। और आपको मैंने बोला है घर का मालिक देखना है, तो चौथे घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, इसका मालिक गुरु होता है और गुरु इसी घर में बैठा है। तो आपका देखो जी गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि जो चौथा घर है वो गुरु का अपना घर है, अपने घर में बैठा है चौथे घर में। एक तो गुरु आपके चौथे घर का अच्छा करेगा लाइफ में। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, तो गुरु की वजह से आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। और खासकर गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, जो कि आपकी चलेगी 36 के बाद। और गुरु आपके मतलब गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, एक तो चौथे घर में बैठा है उस घर का भी मालिक है, और गुरु इस घर का भी मालिक है, पति घर का। पति देखना सातवां घर, सातवें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु, तो पति घर का मालिक गुरु। गुरु चौथे घर में बैठा सुख, पति गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति सुख देने वाला होगा और पति से सुख मिलेगा आपको। पति आएगा तो आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु ये दिखा रहा है, मतलब गुरु तो पति के लिए अच्छा है भाई। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो आपकी किस्मत साथ देगी, पति आएगा भाग्य साथ देगा। लेकिन पति घर में जो शनि केतु बैठे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये जो बुध मैंने बोला था आपका बहुत अच्छा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, बुध एक बुरा फल देगा। वो क्या देगा? बुध बैठा उच्च का है अपने घर में, लेकिन सातवीं दृष्टि से ये सातवें घर को देख रहा है। यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि, बुध की नीच राशि है, तो बुध भी सातवें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, नीच राशि है पति घर को। अब आपके देखो जी पति वाली दिक्कतें आने के यहाँ पे कई कारण हैं। पहला कारण पति के घर में बैठा शनि, वो भी पति वाली दिक्कतें देगा। दूसरा कारण केतु, तीसरा कारण राहु भी पति घर को देख रहा है, और चौथा कारण बुध भी पति घर को देख रहा है, जो कि बुध की नीच राशि है। तो ये 4 कारण तो ये बन चुके हैं पति वाली दिक्कतें आने के। और 5वां कारण जो शुक्र है विवाह का कारक, वो नीच के मंगल के साथ बैठा है। तो 5 कारण बने हैं कि आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी भाई। तो ये पक्का कन्फर्म है, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह में दिक्कत आपको जरूर आएगी। और वो विवाह वाली दिक्कत क्या होगी? एक तो जो होता है विवाह से पहले रिश्ता हुआ किसी से टूट गया, या आप किसी से प्रेम करती हैं, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, धोखा मिल चुका है, उससे प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा। या और विवाह के बाद भी आपको दिक्कत आएगी। विवाह जब हो भी गया आपका, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और मुझे लग रहा है कई बार डिवोर्स होने की भी नौबत आ सकती है आपकी। डिवोर्स हो भी सकता है, कन्फर्म नहीं हो, ना भी हुआ तो बार बार लड़का मतलब बार बार लड़के मायके आ रही हैं, ऐसे दिक्कत आती रहेगी आपकी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहती हैं कि ऐसी भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक तो जो राहु के उपाय बोले हैं वो करने हैं, क्योंकि वो पति घर को देख रहा है। शनि पति घर में बैठा है, उसके उपाय करो। केतु के उपाय करो। साथ में घर का मालिक गुरु फिलहाल अच्छा, उसके उपाय रहने दो। अब बुध भी इस घर को देख रहा है, बुध भी थोड़ा सा कारण है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा कारण। अगर आपका सवाल है कि विवाह में दिक्कत आने का बड़ा कारण कौन सा है, तो बड़ा कारण मैं एक तो बोलूँगा साथ में घर में शनि और केतु, ये 2 बड़े कारण हैं। तीसरा कारण थोड़ा सा राहु भी है और बुध भी, मतलब ज़्यादा कारण शनि और केतु को मैं मानूंगा मैं। और शनि के तो उपाय बता दिया, अब केतु के उपाय भी आप लिख ही लो क्या करने हैं। केतु का पहला उपाय है, आप केतु का दान करो। दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो आप, और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में बोल दो कि केतु देवता जब आपका मैं दान जो है वो कर रही हूँ। दूसरा उपाय है, आप केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, ताकि केतु से प्रार्थना करो कि केतु देवता जब मेरे विवाह के घर में बैठे, मेरे विवाह वाली जो दिक्कतें वो ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिल जाए। अब आगे बढ़ते आपके यहाँ पे 11वें घर में मंगल, शुक्र की मैं बात करता हूँ। मंगल देखो जी आपका काफ़ी ख़राब है। पहले समझो ये मंगल बैठा कहाँ पे है? 11वां घर है। और 11वां घर देखो जी लाभ का होता है। लाभ हो गया, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ऐसी चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। अब मंगल जो है 11वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है? नीच का होके बैठा है, और है भी इस कुंडली में मार्केश। मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, और मंगल की दशा आपकी बड़ी वैसे राहु की दशा आने से पहले निकल चुकी है, मतलब उसमें भी दिक्कत आपको आई होगी। मंगल का जो बुरा फल आपको मिलेगा, खासकर ये 11वें घर की हानि कर देगा। 11वां घर है आमदनी, आमदनी कम होती है, इनकम के स्रोत नहीं बन पाते, मतलब काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं। जो आपकी अगर नौकरी कर भी ली उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। और 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति नहीं होंगी आपकी, बड़े भाई बहन को लेकर दिक्कतें आना। और मंगल तीसरे घर का भी मालिक है, छोटे भाई, अगर आपका कोई छोटा भाई होगा बहुत सारी दिक्कतें आएंगी उसको लेके। और मंगल 8वें घर का मालिक है, हेल्थ भी खराब करता है। मंगल एक अच्छा फल दे देगा, इस 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं, यहाँ पे है उच्च राशि।
संतान का घर, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा बुद्धिमान। बाकी अगर आप चाहती हैं भाई मंगल अच्छा हो, और मंगल अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, सवाल ये है। अगर आप चाहती हैं आपकी इनकम बढ़े, आपको काम काज का सुख अच्छा मिले, नौकरी लगे, क्योंकि ये मंगल भी कारण है, कहीं ना कहीं आपके अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की अगर पूजा उपासना करती हैं तो राहु तो अच्छा होगा ही, मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और बाकी साथ में जो शुक्र बैठा है सवाल, और मंगल का वैसे शुक्र का, शुक्र जो है सवाल की वो कैसे है, शुक्र आपका अच्छा लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। शुक्र आपकी इस घर का मालिक है, 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। 9वें घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र, भाग्य आमदनी। वैसे शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाग्य वंश आपको धन मिलेगा, आमदन मिलेगी, लाभ होंगे। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, दशा भी क्योंकि देखनी जरूरी होती है। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र, धन लाभ। शुक्र ही दिख रहा है कि फिर भी आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब आपके यहाँ पे 12वें घर में बैठे चंद्रमा सूर्य की बात करूँ, 12वां घर वैसे अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 12वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक इसका सूर्य है और सूर्य इसी घर में बैठा है, तो आपका सूर्य फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो 12वां घर उसी का घर है, अपने घर बैठा है, कई प्रकार अच्छे फल देगा। लेकिन 12वें घर में जो चंद्रमा है ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। चंद्रमा इस घर का मालिक है 11वें घर का, जहाँ जैसे मैंने बोला था 11वां घर आपकी है आमदनी, और 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, क्योंकि घर का मालिक देखना है तो आमदनी घर का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खर्च, आमदनी खर्च। चंद्रमा की वजह से आपकी आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। और चंद्रमा के देवता कौन है, शिव जी, तो अगर आप शिव जी पूजा उपासना करती हैं, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो टोटल कुंडली का निचोड़ ये है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपको लाइफ में जो आएगी वो विवाह संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। संतान का सुख अच्छा है, पढ़ाई का है, मकान वन का है, काम काज का सुख भी अच्छा है, बस विवाह में दिक्कत आपको आएगी। और एक अभी आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही, राहु की दशा चल रही है। राहु मैंने बोला अच्छा ग्रह नहीं माना गया, तो आपको समझ आ चुकी मैंने अभी आपको क्या समझाया है कि आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है एक तो राहु ग्रह के, क्योंकि उसका आपके ऊपर है बड़ा असर। और राहु के यहाँ पे जो भी उपाय हैं मैंने लिख दिए हैं कि आप मंत्र पूरे करके छोड़ देना, लेकिन राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं लंबे समय के लिए, जहाँ उनको सुना करो शाम को या रात को। राहु का दान रोजाना करो जितना हो सकता है, शिव जी हनुमान जी के पाठ पढ़ो। और बाकी शनि के उपाय क्यों बोले, क्योंकि उसकी अभी आपकी 3 दिन से अष्टम दशा शुरू हो चुकी है, वो दिक्कतें आती हैं उसमें, और एक शनि की दशा भी आपकी चल रही है, और शनि वैसे भी पति घर में बैठे हैं। अगर आप शनि के उपाय करती हैं तो शनि पति घर को ख़राब नहीं करेगा, शनि की जो दशा है वो अच्छी जाएगी, दया का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो शनि के 3 उपाय अपने करने हैं, मंत्र जाया करो, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, और शनि का दान करो। बाकी आपको गुरु के बाद आपने उपाय नहीं करने, शुक्र के रहने दो, मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ आपको मैंने बोल दिए हैं, सूर्य के उपाय रहने दो, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी है, और केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालनी है, और केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। कब, सुबह शाम, चाहे सुबह पढ़ लो इसको चाहे। और बाकी बुध का मंत्र बोला था, अगर आपका टाइम है पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो मंत्र भी बुध का। आपका लगता है टाइम हाँ मैं कर लूँ, फायदा क्या होगा बुध का मंत्र करने से, क्योंकि अस्त बैठे इसकी पावर बढ़ेगी, मतलब काम का जैसे सुख बढ़ेगा आपका, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, हेल्थ अच्छी रहेगी। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, नीले काले लाल कपड़े कम पहनो, पीले कपड़े भी आप पहन सकती हैं ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिलहाल ये उपाय आपको जो मैंने बोले हैं वो करो। और बाकी अभी शनि का गोचर भी अभी इस मीन राशि में, आपके अभी विवाह होने के पूरे योग हैं, इस साल या अगले साल विवाह आपका हो जाएगा। लेकिन देखो जी, अगर उपाय करेंगे फिर तो पति अच्छा मिलेगा, और विवाह मतलब जिससे आपका विवाह होगा एक बार उसकी कुंडली चेक करा लेना, कुंडली मिलान जरूर करा लेना मेरे से, आप चाहे किसी और से करा लो, ताकि कोई आगे आपको दिक्कतें फिर ना आए जाके। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ आपने पूछना है मेरे से, कोई बात समझ नहीं लगी हो, आपका जो सवाल होगा चाहे तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।